वाल्मीकि रामायण में आज आपको निषादराज गुह के समक्ष लक्ष्मण का विलाप यह कथा आपको कहूँगा। आप ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, लक्ष्मण को अपने भाई के लिए स्वाभाविक अनुराग से जागते देख निषादराज गुह को बड़ा संताप हुआ। उसने रघुकुल नंदन लक्ष्मण से कहा, तात, राजकुमार तुम्हारे लिए यह आराम देने वाली सैया तैयार है। इस पर सुख पर सोकर भली भांति विश्राम कर लो। यह मैं सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण सब प्रकार के क्लेश सहन करने के योग्य है, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है। परंतु तुम सुख में ही पले हो अथवा उसी के योग्य हो, इसीलिए सो जाओ। हम सब लोग श्री रामचंद्र की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। मैं शक्ति की ही शपथ खाकर तुमसे सत्य कहता हूं कि इस भूतल पर मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है। ये श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैं इस लोक में महान यश, विपुल धर्म लाभ तथा प्रचुर अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा करता हूं। अथवा मैं अपने बंधु बांधवों के सब बांधु के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता सहित सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की सब प्रकार से रक्षा करूंगा। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ शत्रु की अत्यंत शक्तिशालिनी विशाल चतुरंगी सेना को भी अनायास ही जीत लेंगे। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा, निष्पाप निषादराज, तुम धर्म पर ही दृष्टि रखते हुए हमारी रक्षा करते हो, इसलिए इस स्थान पर हम सब लोगों के लिए कोई भय नहीं है। फिर भी जब महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम शैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वही श्री राम इस समय सीता के साथ तिनकों के ऊपर सुख से सो रहे हैं। गायत्री आदि मंत्रों के जप, कृष्ण चंद्रायण आदि तप तथा नाना प्रकार के पराक्रम, यज्ञ अनुष्ठान आदि प्रयत्न करने से जो महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हें इन श्री राम के वन में आ जाने से अब राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित धारण नहीं कर सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। अर्थात रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक सर्व के कारण अब चुप हो गई होंगी। मैं समझता हूं राजभवन का हाहाकार और चित्कार अब शांत हो गया होगा। महारानी कौशल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की रात तक जीवित रहेंगे या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता। शत्रुघ्न की बाढ़ देखने के कारण संभव है मेरी माता जीवित रह जाए, परंतु यदि वीरजन्य कौशल्या श्री राम के विरह में नष्ट हो जाएगी तो वह हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात होगी, जिसमें श्री राम के अनुरागी मनुष्य भरे हुए हैं तथा जो सदा सुख का दर्शन रूप प्रिय वस्तु की प्राप्ति कराने वाली रही है, वह अयोध्यापुरी राजा दशरथ की निधन जनित दुख से युक्त होकर नष्ट हो जाएगी। अपने ज्येष्ठ पुत्र महात्मा श्री राम को न देखने पर महामना राजा दशरथ के प्राण
उनके शरीर में कैसे टिके रह सकेंगे। महाराज के नष्ट होने पर देवी कौशल्या भी नष्ट हो जाएगी। तदंतर मेरी माता सुमित्रा भी नष्ट हुए बिना नहीं रहेगी। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करो। आपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता रघुकुल शिरोमणि दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में सत्कार करेंगे, वही सफल मनोरथ और भाग्यशाली हैं। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणी कबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अटालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न श्रेष्ठ वारांगनाओं से शोभित रथों घोड़ों और हाथियों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हष्ट पुष्ट मनुष्यों से सेवित पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से विभूषित तथा सामाजिक उत्सवों से शोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वे सुखी हैं। क्या मेरे पिता महाराज दशरथ हम लोगों की लौटने तक जीवित रहेंगे? क्या वनवास से लौटकर उन उत्तम व्रतधारी महात्मा का हम फिर दर्शन करेंगे? क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर हम लोग सत्य प्रतिज्ञ से राम के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? इस प्रकार दुख से आर्त होकर विलाप करते हुए महामना राजकुमार लक्ष्मण को वह सारी रात जागते ही बीती। प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले राजकुमार लक्ष्मण जब बड़े भाई के प्रति सौहार्दवश उपयुक्त रूप से यथार्थ बात कह रहे थे, उस समय उससे सुनकर निषाद गोह दुख से पीड़ित हो उठा और व्यथा से व्याकुल हो ज्वर के से आतुर हुए हाथी की भांति आंसू बहाने लगा। इस प्रकार 12वें पे अष्टाधारी आदि काव्य अयोध्या कांड का 91वें सर्ग पूरा हुआ। बोले श्री रामचंद्र की जय।